प्यारे बच्चों, हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उसी में आगे हम कुछ बेसिक आज पढ़ेंगे पोटेंशियल का। पर्टिकुलर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें हम एक बार पोटेंशियल के ही कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज। हम ग्रुप ऑफ चार्ज और पॉइंट चार्ज, ये दो टॉपिक आज पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के लिए कोई Q डैश चार्ज जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करता है इस Q के अगेंस्ट, वही इसकी पोटेंशियल है। और हमने देखा भी मैथमेटिकल डेरिवेशन में कि जो dV था वो क्या आया था, E डॉट dr का इंटीग्रेशन, जब हम किसी चार्ज को बहुत दूर होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट और अच्छा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से पोटेंशियल की एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल कर आती है कि पोटेंशियल क्या है। देखो ये इंटीग्रेशन लेंथ पर है ना, डिस्टेंस का है, इसको हम लाइन इंटीग्रल बोल सकते हैं। पोटेंशियल इज समथिंग व्हाट, इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन भी आप पोटेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हो। पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, आपने कल एक जो डेरिवेशन किया था, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है और बुक में से अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आया होगा कि यहाँ पर वैल्यू आई थी -KQ/r²। एक बार हम K को भी 1/4πε0Q/r² लिख देते हैं। नेगेटिव साइन को मैंने लेफ्ट आउट कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखाता है कि हम इस चार्ज के अगेंस्ट यहाँ पर इस चार्ज से एनर्जी स्पेंड करवा रहे हैं। और एक और बात, जितनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है ना ये वाला चार्ज Q डैश, वही बोली जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। याद करो छोटी क्लासेस में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है। तो ये जो एनर्जी आई है ये Q डैश क्या था, एक पॉइंट चार्ज ही था। तो ये पोटेंशियल जो आई है ये ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ही आई है। तो ये पोटेंशियल होती है किसी भी पॉइंट चार्ज की V = 1/4πε0Q/r²। जहाँ पर भी हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल चाहिए होगा वी विल यूज़ इट। सॉरी, इट्स नॉट r², इट इज़ R। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो ये R आया था। ओके, अब है हमारे पास कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज ना हो, हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्ज हो। देखिए मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और इसमें बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं। आप इन सब की पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि टोटल पोटेंशियल क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये सारे चार्ज इंडिपेंडेंटली पड़े हुए हैं, सबकी अपनी कोई ना कोई पोटेंशियल है, और पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना हार्ड नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप किसी भी क्वांटिटीज़ का एल्जेब्रिक सम करते हो, जैसे आप मैथ में एडिशन करते हो, सिंपली वैसा ही एडिशन यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने सुपर पोजिशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ा था, डायरेक्शन यूज़ करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन हियर। तो वी कैन सिंपली ऐड, लेट मी सपोज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 चार्जेज आर प्लेस्ड इन द सिस्टम एंड सो ऑन Qn तक, और इनकी पोजीशन वेक्टर रहेंगी R1, R2, R3, R4, R5 रैंडमली एज इट इज़। तो जो टोटल पोटेंशियल होगी दैट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ सेकंड चार्ज, पोटेंशियल ऑफ थर्ड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ nth चार्ज। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज क्या लिखेंगे, KQ1/R1, KQ2/R2 एंड सो ऑन। K को कॉमन ले लो, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम उसको लिख देंगे QI/RI, और प्लस के लिए हम यूज़ कर देते हैं सिग्मा। I की वैल्यूज 1 से लेकर n तक। क्या आप मुझे बताएंगे, इसको हमने सिंपली ऐड किया तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज़ किया, हमने KQ/R का फ्रॉम 1 to n सिग्मा क्यों यूज़ करा? चलो सोचिएगा, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं समझ आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई डोंट वी यूज़ इंटीग्रेशन इन स्पाइट ऑफ सिग्मा। चलिए, अब ये है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का साथ ही साथ रिलेट कर लेते हैं, वैसे हम उसको अच्छे से कवर करेंगे बाद में। मान लीजिए भाई ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मीन्स जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर ही जो पार्टिकल वो है। अब ये बिल्कुल खाली है, वेकेंट है। हम कोई चार्ज यहाँ पर मान लीजिए चार्ज पड़े हैं और हम यहाँ से एक Q1 चार्ज उठाकर यहाँ लेकर आए। क्या आप बताएंगे इस Q1 चार्ज को लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, क्या वर्क डन करना पड़ा? आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाउ मच वर्क यू आर गोइंग टू स्पेंड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट।
तो हम यहाँ पर एक Q1 चार्ज लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, Q1 की पोटेंशियल क्या होगी, कितनी एनर्जी स्पेंड करी आपने। सरप्राइजिंगली योर वर्क डन इज 0। सोचिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज रखा ही नहीं जिसके अगेंस्ट हमने काम किया हो। सिस्टम बिल्कुल वेकेंट था, बड़ी इजीली Q1 यहाँ पर आकर बैठ गया। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि क्लासरूम बिल्कुल खाली है, सभी बेंचेस खाली हैं और आप जो मर्जी है जिस बेंच पे बैठ सकते हो, कोई अपोजिशन करने वाला नहीं है। यू डोंट हैव एनी नीड टू स्पेंड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन कितना आया, 0। सपोज कि अब हम दूसरा चार्ज लेकर आए Q2, क्या अब भी वर्क डन 0 होगा, क्या W2 0 होगा, बिल्कुल नहीं, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q2 ने एनर्जी स्पेंड करी किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट। तो पोटेंशियल ऑफ V2 इज वर्क डन बाई 2 डिवाइडेड बाई चार्ज कौन सा लेकर आए, वर्क डन किसके अगेंस्ट करा, Q1 के अगेंस्ट। तो V2 को क्या लिखेंगे, वर्क डन कितना करोगे आप, W बाई Q1। तो W कितना हो गया, Q1 V2। Q1 V2 को कैसे लिखेंगे, Q1 V2 क्या है, K, Q2 चार्ज लेकर आए हैं और डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच की, R12। देखिए ऐसे एनर्जी आती जाएगी। सपोज अब हम कोई तीसरा चार्ज उठाकर ला रहे हैं यहाँ, अब की बार एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी कि कम, ऑब्वियसली ज़्यादा। क्यों, क्योंकि Q3 को अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है Q2 के और अगेंस्ट काम करना है Q1 के। अब Q3 को दो चार्ज के अगेंस्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। इसकी वैल्यू आप डिराइव कीजिएगा और लिखिएगा। इसको कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के बारे में। आज का टॉपिक इतना ही, और बुक को ज़रूर साथ साथ रीड करते रहिएगा, चाहे NCERT पढ़ो चाहे कोई और, लेकिन सिलेबस को साथ साथ ज़रूर कवर करें, इस टाइम का यूटिलाइज़ करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।